गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण बेटा आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो बेटा करते हैं एंजॉय। लास्ट टाइम जो हमने एक वीडियो दिया था बेटा आपको, उसमें बताया था क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर का बेटा, मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जो मेरे पास है। ठीक है बेटा, उसका जैसे नंबर सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? नंबर सिस्टम। तो उसके बारे में बेटा आपको बताया था, थोड़ा सा हमने ब्रीफली किया था। वो क्या था बेटा, किस किस के बारे में अगर हम रिकॉल करें तो डिजिट, नंबर। ठीक है, किस किस के बारे में किया था बेटा हमने? डिजिट, नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, और उसके बाद हमने किया था बेटा रैशनल नंबर के बारे में। इसके बारे में रैशनल नंबर। हालांकि ये पूरा काम बेटा आप 8th क्लास में भी करके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें आपका रिवीजन था ये। आ रही बात सुने? अब बेटा देखो, रैशनल नंबर जहाँ मेरा रुका था, ठीक है, वो मेरी फॉर्म कौन सी थी? P अपॉन क्यू फॉर्म, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बेटा, ठीक है, पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन है बेटा, फेमस मैथमेटिशियन, ठीक है, पाइथागोरस ने बेटा सबसे पहले क्या दिया था? सबसे पहले ये दिया था कि कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो रैशनल नहीं है। क्या कहा था उसने? कि ऐसे भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो रैशनल नहीं है। ठीक है, और किस बेसिस पे बताया था बेटा उसने? उसने जो लिया था मेरा बेस, वो लिया था बेटा कि मेरे पास जैसे रैशनल नंबर्स बेटा सारे मेरे P अपॉन क्यू फॉर्म में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर है बेटा, जैसे ये, इसका मतलब सभी आप जानते होंगे, रूट। क्या बोल देते हैं इसको? रूट। ठीक है, और जब यहाँ पे बेटा ये हो 2, हालांकि 2 हो तब स्क्वायर रूट बोल देंगे हम, तब क्या बोल देंगे हम इसको? स्क्वायर रूट। ठीक है, और जब यहाँ पे बेटा मेरे पास 3 हो तो इसको क्या बोल देते हैं हम? क्यूब रूट। 8th क्लास में करवाया था मैंने। ठीक है, और जब यहाँ पे बेटा 4 हो तो इसको कैसे लिखेंगे? x रेज टू पावर 1/4, लाइक दैट। आगे हम करेंगे बेटा x n। ठीक है, x रेज टू पावर 1/n। आ रही बात समझे? अब सबसे पहले पाइथागोरस ने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि बेटा जैसे कुछ नंबर है मेरे पास, जैसे √12, तो √2 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब तो आपको पता है कि सर 1.414 एंड अप टू सो ऑन, लेकिन पाइथागोरस के टाइम पे बेटा ये चीजें डिस्कस नहीं हुई थी उस टाइम। तब उन्होंने पहली बार बताया था कि कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो रैशनल नहीं है। जो कैसे नहीं है बेटा? रैशनल नहीं है, और उन नंबर को नाम दिया गया था इरेशनल। उन नंबर्स को क्या नाम दिया गया था बेटा? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। आ रही बात समझ? पक्का? ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर की बेटा खास बात सबसे जो डिस्कस करें हम, तो बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इस केस में था। ठीक है, तो बेटा हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। तो बेटा एक साइड में मैं लिख रहा हूँ रैशनल नंबर, ध्यान से देखना, और एक साइड में लिख रहा हूँ बेटा मैं इरेशनल नंबर। ठीक है, दोनों की कुछ खास प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है बेटा दोनों का? पहला, ठीक है, ये बेटा खासकर मेरे पास क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। पहला केस क्या है बेटा दोनों का इसका? कि ये मेरे पास टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। जैसे P अपॉन क्यू है बेटा, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में बेटा कैसे होगा ये मेरा टर्मिनेटिंग? अब टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब ही क्या है, ये किसी बच्चों को नहीं पता तो बेटा मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्या होता है बेटा, जैसे मैं किसी भी नंबर 5 है, 5 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 1 डेसिमल, और 0 लगा सकता हूँ बेटा, यहाँ भी डेसिमल। अब
ये 0 नीचे उतारा तो 2 5 जा 10। आ रही बेटा बात समझे? तो मतलब क्या है मेरे पास 2/5 और रिमाइंडर क्या गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है बेटा टर्मिनेटिंग नंबर। क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर। आ रही बात समझे? तो इसका मतलब वो सभी जिसमें मेरे पास मैं p को q से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 0 आ जाए, उस केस को हम बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। पक्का? ओके। दूसरा मेरा होता है बेटा, मान लेता हूं कि किसी केस में टर्मिनेटिंग न आए तो क्या होगा। अब देखो, मान लेता हूं कि टर्मिनेटिंग न आए, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बन जाए। अब नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा तो कैसे बनेगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग बन जाए तो कैसे बनेगा? जैसे मेरे पास है बेटा ये 7 और उसको डिवाइड करो 3 से। ठीक है, जब मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं तो बेटा 3 2 जा 6, 1 डेसिमल डेसिमल 0। ठीक बेटा, यहाँ पे 0। अब कितने पे होगा बेटा? 3 3 जा। अब डिवाइड करके देखोगे, देखो दोबारा 1 आ गया, यहाँ भी 1 था, दोबारा 1 आ गया। अगर मैं 0 दोबारा भी ले लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे बेटा -9। ठीक है, मतलब वापिस यही क्या आ जाएगा 1। तो अपने आप को रिपीट कर रहा है ये। ठीक है, तो मतलब ये मेरा टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी, यानी रिमाइंडर है वो बेटा मेरा 0 न आए। रिमाइंडर है वो 0 न आए, तब उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तब उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। आ रही बात समझे? अब देखो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, अब टर्मिनेट कब होंगे? वो टर्मिनेट बेटा कब होंगे जब क्यू की वैल्यू क्या हो? या तो 2 हो या 5 हो, या फिर फैक्टर ऑफ क्यू। फैक्टर ऑफ क्यू वो क्या हो? आइदर 2 और 5, यानी क्यू के जो फैक्टर है वो केवल या तो 2 ही हो या 5 हो या दोनों हो। ठीक है, 2 5 हो और बोथ 2 एंड 5, तब तो बेटा मेरा टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इन दोनों को छोड़ के अगर कोई तीसरा नंबर आ गया, जैसे मेरे पास आ जाए 3 टर्मिनेटिंग का, सॉरी 3 आ जाए क्यू का फैक्टर, तो उस केस में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। समझने के लिए बेटा मैं बता देता हूँ जैसे कैसे सोल्व करेंगे। कोई भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा। जैसे मेरे पास है बेटा कि किस केस में आप सिर्फ देखकर ही बता दोगे कि मेरा टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। जैसे किसी भी नंबर को बेटा मैं 6 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा? 6। तो आपको करना क्या है? 6 के प्राइम फैक्टर बनाओ। क्या बनेंगे बेटा? 2 × 3। अब देखो यहाँ पे बेटा 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया ना, कोई और आ गया, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, कर लो चेक, करना चाहते हो तो। ठीक है, पहले 1 पे तो 6 1 जा 6, 1 डेसिमल डेसिमल बेटा 0 0, 6 1 जा 6, कितने बचे? 4 0, तो 0 नीचे उतार लो बेटा। 6 6 जा 36, कितने बच गए? 4। ठीक है, मतलब यहाँ भी 4 आए, यहाँ भी 4, तो क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हुआ बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आ गया कब कब होंगे। ठीक है, अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ एक खास बात देखो, यहाँ पे बेटा 4 था, तो दोबारा मैं करूँगा तो 6 पे 36, दोबारा क्या आएगा? 4, तो मतलब बार बार में ये मेरा 6 6 आता रहेगा। ठीक है, तो ये 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, 6 अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो बेटा इस प्रकार के नंबर को हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। कैसा बेटा? रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। आ रही बात समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर बेटा टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग 100% होगा। जैसे अभी आया था मेरा 1 पॉइंट, क्या क्या आया था बेटा? 1.1666 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या था कि आगे मेरा 666 बार बार आता रहेगा।
तो उसको बेटा हम कैसे लिखेंगे, इसको बेटा हम लिखते हैं 1.1। अब रिपीट क्या हो रहा है हर बार 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6 बार। इसको क्या बोलेंगे हम 6 बार। हमारी बात समझ है, कोई डाउट? ठीक है, इसको बोल देते हैं बेटा पीरियड। ठीक है, कि अपने आप को रिपीट कौन करेगा 6, तो लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड। अब देखो कितने डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ 1 ही कर रहा है ना, तो लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगी बेटा 1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कर लेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा मेरा। कोई डाउट किसी को? ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट। जैसे मान लेता हूँ कोई स्टूडेंट पे ये एग्जांपल ले लेंगे, सर इसमें क्या होगा 1.728 728 728। तो बेटा अपने आप को रिपीट कौन कर रहा है 728 728 728। ठीक है, तो 1.728 बार, 1.728 बार। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड कितनी होगी बेटा, बार के नीचे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, बार के नीचे जितने डिजिट होंगे वही होगा बेटा लेंथ ऑफ पीरियड। अब कितने डिजिट है बार के नीचे 1 2 3, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 3। कर लेंगे बेटा सॉल्व, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट किसी को? आई थिंक नो। ठीक है बेटा, अब देखो दो प्रॉपर्टीज करवा दी मैंने रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो इरेशनल क्या हो जाएगा बेटा, जो प्रॉपर्टी इसकी है वो इसकी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें बेटा रिकरिंग में अभी हमने देख लिया था कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आगे बात समझे बेटा, यानी नॉन टर्मिनेट होने के साथ साथ, जैसे भाई टर्मिनेट हो गया तब तो रैशनल ही है, मान लेता हूँ नॉन टर्मिनेट हो गया तो नॉन टर्मिनेट हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेट होने के साथ साथ जैसे रिपीट हो गया, जैसे अभी आया था मेरा 1.728 हमने किया था बेटा, रिपीट कर रहा अपने आप को, तो रिकरिंग यानी रिपीटिंग भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई अपने आप को रिपीट करे। आ रही बात समझ? और यहाँ क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब अपने आप को रिपीट न करे। तो इस प्रकार के केस में क्या हो जाएगा बेटा, जैसे 1.728 लिया था, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, लाइक दैट। अब देखो बेटा 728 क्या दोबारा आया है? नहीं आया। मतलब कोई भी एक ऐसा पेयर बना लो जो अपने आप को आ रहा हो, चाहे वो 4 डिजिट का बने, 5 का बने या 6 का बने, जहां तक मुझे संख्या दे रखी है उसमें। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो 7 रिपीट हो रहा है, कब हो रहा है, यहाँ जाके, यहाँ 7 के बाद 2, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ क्या आ गया 8, नहीं हो रहा रिपीट। ऐसे ही बेटा 2 को देख लो चाहे कि भाई 2 कहाँ जाके रिपीट हो रहा है, मेरा पहला 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पे 8 है लेकिन यहाँ पे क्या है 3, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 8 रिपीट हो ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। 1 रिपीट नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, 2 है तो 2, लेकिन 2 के बाद बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 9। तो ऐसे मुझे कंप्लीट स्टेटमेंट में चेक करना है क्या ऐसे रिपीट हो रहे हैं। जहां पर भी ऐसे रिपीट होने शुरू हो जाए तो फिर वो मेरा इसमें ना आके इसमें आ जाएगा। आगे बात समझे? कोई डाउट? जैसे इस प्रकार का केस आ जाए बेटा 1.1174747, तो बेटा सीधी सी बात देखो 1 के बाद तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इस ये 1 भी नहीं आया। ठीक है, लेकिन 7 के बाद 7, 4 के बाद 4, 7 के बाद 7, 4 के बाद 4, मतलब 74 74 74, 74 74 74 आ रहा मेरा। तो इसका मतलब ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड कितनी हो जाएगी बेटा 2। आगे बस, तो इन दोनों में बेटा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पक्का। जैसे मेरे दो बेटा नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, ऐसे ही बेटा दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, और जैसे मैं नंबर लाइन ले लूँ तो
तो इस नंबर लाइन के ऊपर बेटा कोई भी पॉइंट मैं ले लूं तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई, ठीक है, कोई ना कोई नंबर जरूर होगा, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, ठीक है। और रैशनल और इरेशनल दोनों की कैटेगरी को अगर मैं मिला दूं कि भाई रैशनल नंबर जितने भी हैं उन सभी में मैं मिला दूं क्या, इरेशनल नंबर, तो इससे जो नंबर्स की कैटेगरी मेरी बनती है बेटा उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अरे बात समझे, यानी जितने भी रैशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। लेकिन इसका उल्टा ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे भी कोई ये पूछ ले कि 2 इज इरेशनल नंबर, क्या 2 इरेशनल है बेटा, नहीं, 2 तो रैशनल है। अरे बात समझे, कोई डाउट? अब आगे देखिए, हो गया बेटा यहाँ तक। अब आगे क्या करूंगा बेटा मैं, नेक्स्ट स्टेप में मेरा देखिए वो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये दोनों समझ में आ गया बेटा आपको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, और रिपीटिंग। नेक्स्ट आता है बेटा जिस भी क्वेश्चन में जैसे रूट हो, ठीक है, रूट या सर्स, ठीक है, वो सोल्व हो जाएगा। मतलब x की पावर 1/n को जब मैं सोल्व करूं तो मेरे पास, ठीक है, वापिस नेचुरल नंबर आ जाए, वापिस क्या आ जाए, नेचुरल नंबर या कोई भी इंटीजर आ जाए, कोई भी क्या आ जाए बेटा, इंटीजर। नेचुरल नंबर नहीं लेके अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ले लूं, ठीक है, इंटीजर बोल दो या कोई भी रैशनल नंबर आ जाए, या रैशनल नंबर आ जाए जब मैं इसको सोल्व करूं, ठीक है, क्योंकि बेटे सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। तो x की पावर 1/n को जब मैं सोल्व करूं तो वापस मेरे पास रैशनल नंबर आ जाए, तो इसका मतलब ये मेरा होगा रैशनल नंबर। अगर मेरे पास इसको जब मैं सोल्व करूं x की पावर 1/n को तब रैशनल नंबर नहीं आए, ठीक है, तो होगा मेरा इरेशनल, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। एक एग्जांपल मैं लूं तो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे अंडर रूट बेटा मैंने 4 को सोल्व किया तो अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है बेटा, +-2, तो मतलब अंडर रूट 4 को सोल्व किया तो +-2 आया, तो इसका मतलब ये मेरा कैसा नंबर, अंडर रूट 4 कैसा है, रैशनल। लेकिन अगर मैं अंडर रूट 2 को सोल्व करूं या अंडर रूट 3 को, ठीक है, तो क्या ये मेरा पूरा सोल्व हो रहा है, ये आ रहा है बेटा डॉट 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 डॉट, जहां पे कंटिन्यूटी लग गई मतलब नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। अरे बस मुझे, और क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, अभी 4 आया, 1 4 और आगे ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हैं रूट 2 की वैल्यू इसी प्रकार से, रूट 3 के लिए 1.732 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी मेरा अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। अरे बस मुझे, तो x की पावर बेटा 1/n नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, हेंस दीज नंबर आर इरेशनल, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो बेटा जब हम x की पावर 1/n, ठीक है, यानी इस प्रकार से हो, ये सॉल्व न कर पाए, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद रैशनल नंबर न आए तो उनको हम बोलते हैं इरेशनल, ठीक है। अरे बस मुझे, तो ये था बेटा आपका कुछ हेल्थी सा डिस्कशन, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को ये होगा कि सर ये हम कैसे पता लगे कि अंडर रूट, तो बेटा पहला काम तो है क्या कि आप ये देखो कि पावर में क्या है उसकी, मतलब 1/n है यानी कितना है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अगर ये मेरे x के प्राइम फैक्टर में बनाऊं, ठीक है, जैसे आपको दे रखा हो भाई 32⁵ तो 32 को बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है, यस और नो, बोलो कोई डाउट किसी को? तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 आ गया मेरा, और 2 क्या है, रैशनल नंबर, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या था, रैशनल। लेकिन इसी प्रकार से जैसे मेरे पास आ जाए 27⁵1/5, तो बेटा 27 को तो मैं सिर्फ 3⁵3 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3⁵3/5, तो मतलब सोल्व नहीं हुआ पूरा मेरा, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल।
आ रही बात समझ? तो सॉल्व करके जरूर देखना है रैशनल और इरेशनल के लिए। पक्का? कोई डाउट किसी को? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा जिसको करने के बाद आप आराम से बता दोगे कि रैशनल है या इरेशनल। पक्का? ठीक है। सेकंड ये है कि बेटा कि मेरे पास अगर अंडर के अंदर, अगर स्क्वायर रूट या के अंदर, रूट के अंदर जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर ही आए, जैसे वो मेरे पास जैसे √6 आ जाए तो 6 का क्या होता है बेटा 2 × 3, तो सिर्फ मेरे अलग अलग पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, 2 अलग 3 अलग, तो बेटा ये इरेशनल में जाएगा। आ रही बात समझ? कर लेंगे सो। कोई डाउट किसी को? ट्राई टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपको देखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल, कैटेगरी बनानी बेटा उनकी। ठीक है, जैसे फर्स्ट मैंने दिया बेटा आपको √16, सेकंड मैंने दिया बेटा आपको 27⁻⁴, थर्ड मैंने दिया बेटा आपको 4/16, फोर्थ मैंने दिया जैसे आपको कि 25⁻⁴। ठीक है, तो बेटा कैटेगराइज करो कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। फिफ्थ जैसे मैंने दे दिया आपको 1.73232232 डॉट 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 डॉट, और सिक्स पार्ट जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, ये दिया बेटा आपको 2.4123 डॉट 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 डॉट। तो कैटेगराइज करो कि कौन सा रैशनल कौन सा इरेशनल है। ट्राई टू सॉल्व इन योर रफ नोटबुक। मिलते हैं। आई होप बेटा आपने कैटेगराइज कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। जैसे √16 है बेटा, तो √16 को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बेटा मेरे पास +-4। तो +-4 क्या है मेरा रैशनल नंबर, तो इस साइड आ जाएगा रैशनल नंबर में। ठीक है, और उसके बाद क्या है बेटा मेरे पास सेकेंड जैसे 27⁻⁴, तो बेटा 27 का क्यूब रूट में निकालूंगा। ठीक है, तो क्या आता है 3, तो वो भी मेरा किस कैटेगरी में आ जाएगा रैशनल नंबर में। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा नेक्स्ट मेरे पास जैसे इसमें दे रखा है 4/16, तो 4/16, तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करो पहले थोड़ा सा। 4 × 4, 4 × 4 = 16, तो 1/4। अब देखो क्यों के प्राइम फैक्टर बनाओ बेटा, 4 के क्या बनेंगे 2 × 2, तो 2 × 2 बनेगा। मैंने बताया था आपको बेटा क्यों के अगर फैक्टर 2, 5 या 2 और 5 दोनों हो तो मेरा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब रैशनल नंबर की कैटेगरी में। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जैसे मेरे पास फोर्थ पार्ट 25⁻⁴। अब बेटा 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक है, तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 25⁻⁴ कैसा नंबर आपका इरेशनल। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो है क्या कि 1.7323232। ठीक है, तो जैसे ही मैं नंबर को बोलता हूँ उसी टाइम मुझे पता चल रहा है क्या कि बेटा 323232 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये मेरा रैशनल। ठीक है, आगे बात समझिए 5 तक क्वेश्चंस। अब बात करता हूँ बेटा 6th क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल जो मेरा बचा है। यहाँ पे बेटा 2.4123 डॉट 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 आगे। ठीक है, तो ये बेटा मेरा क्या हो जाएगा, कोई रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, तो क्या हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आ जाए कि सर इस प्रकार का नंबर आ गया तो क्या होगा, जैसे 2.78 आ गया, तो बेटा ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर लो, P/Q फॉर्म में आ गया, तो मतलब क्या होगा रैशनल। कर लेंगे सोल्व। कोई डाउट किसी को? आगे देखिए, आपके एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, इसकी खास बात क्या है बेटा वो देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, वो आप आराम से कर लोगे, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ उसके बेस पे। फिर भी अगर मैं एक बार रिवाइज करूँ आपका, तो क्या बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया बेटा आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट आपको गिवन है क्या
कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? अब आपको पता है कि बेटा रियल नंबर जिसको हम किससे शो करते हैं, आर से, जिसको हम किससे शो करते हैं, आर से। एवरी रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को बेटा किससे शो करते हैं हम, क्या उससे, ठीक है। हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। और किसका कलेक्शन होता है बेटा, ये इरेशनल नंबर का। तो सारे जो मेरे पास इरेशनल नंबर हैं वो सारे कैसे होते हैं बेटा, रियल नंबर। आ रही बात समझे, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। सेकंड बेटा मेरे पास है कि क्या एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर बेटा कोई भी पॉइंट है, ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं जैसे इस प्रकार से ए बी सी डी, इस साइड ई एफ जी, लाइक दैट, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, क्योंकि बेटा लाइन जब बनती है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक लाइन को बनाते हैं। आ रही बात समझे? तो यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं। अब ये बोल रखा है क्या जितने भी पॉइंट हैं वो सारे हम √m की फॉर्म में होते हैं, और जहां की m क्या होता है मेरे पास, नेचुरल नंबर। m क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर। क्या ये सभी के लिए पॉसिबल है? नेचुरल नंबर। तो देखो बेटा, अब देखो मेरे पास जैसे मैं √4 की ही बात कर लूं, ठीक है। अब √4 किसके इक्वल होता है बेटा, ±2 के, ठीक है। अरे बात सुने, तो +2 तो के लिए तो क्या होगा ये नेचुरल नंबर, लेकिन -2 के लिए क्या होगा ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं है -2। तो इसका मतलब क्या है कि √m जो है उसमें बेटा m जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। पक्का कर लेंगे। थर्ड पार्ट है बेटा मेरे पास क्या, कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो बेटा यहीं से क्वेश्चन बना दिया इसने, क्या सारे रियल नंबर हैं वो इरेशनल होते हैं? अब बेटा देखो रियल नंबर किस किस का कलेक्शन होता है, रैशनल का और इरेशनल का, लेकिन अगर सिर्फ इरेशनल नंबर को ही मैं काउंट करूं तो रैशनल तो बाहर निकल गए ना। अरे बात समझे? तो बेटा सारे रियल नंबर है वो इरेशनल नहीं होते। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 लाइक दैट हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल है नहीं कि इरेशनल। पक्का? ओके। और रियल नंबर वो होते हैं बेटा जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, जिनके बारे में हम सोच सकें, ठीक है। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। पक्का? अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ जाएगा कि सर नंबर लाइन तो आपने बोल दी, जैसे हमने रैशनल नंबर तो 8th क्लास में कर लिया था कि भाई ऐसे शो करते हैं रैशनल नंबर को, जैसे 7/5 को रिप्रेजेंट करना हो कि सर ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इरेशनल आ जाए जैसे √2 √3 लाइक दैट, इनको कैसे करेंगे हम? ये तो इरेशनल है। तो बेटा देखो रियल नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, तो √2 और √3 को भी हम मतलब जो आगे मेरे चलेंगे ये √4 √5 √6 √7 लाइक दैट आगे, तो उनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं बेटा, देखो क्या होगा सबसे पहले आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इससे एक बहुत ही अच्छी इमेज भी बनेगी आपके पास, पिक भी बनेगी, उसको आप बना के, ठीक है, कंप्लीट और कमेंट बॉक्स में डालेंगे बेटा उस इमेज को, ठीक है। अब देखो क्या होगा आपका, सबसे पहले जैसे मेरे पास मुझे शो करना हो बेटा 1 को हम शो कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, सबसे पहले तो वही काम हम करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। 1 को शो करना बेटा तो हम नॉर्मल क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे 0, इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इस प्रकार से कर दिया बेटा नंबर लाइन को हमने, ठीक है। 1 हो गया रिप्रेजेंट, मेरा 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है भाई, ठीक है, ए पॉइंट पे क्या है 1।
अब मुझे करना हो जैसे √2, किसको करना हो, √2 को। अब देखो √2 को करते टाइम हमें खास बात क्या ध्यान रखना है कि √2 को बेटा दो पार्ट्स में तोड़ दीजिए। कौन से दो पार्ट्स, कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों कैसे होने चाहिए मेरे पास, स्क्वायर में। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, √2। अरे बस नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो आप। बोलो क्या हो जाएगा बेटा, सोचो थोड़ा सा, पाइथागोरस थ्योरम का मैं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा। अब ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होती है, हाइट। तो बेस 1, बेस कितना है 1, तो 1, तो 0 से 1 सेंटीमीटर यूनिट, मतलब ये यूनिट ले ली मैंने, बेस। ठीक है, और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है बेटा, ये तो क्या था आपके पास बेस, और ये क्या थी हाइट। ठीक है, तो करना क्या है, मुझे 1 है तो यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ बेटा जैसे छोटी क्लासेस में आपने किया होगा वैसे करो, या नॉर्मल बेटा आप अपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ये लाइन आपकी, कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। आ रही बात समझ। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये 1 यूनिट है तो बेटा 1 यूनिट लेकर ही आपको आर्क लगानी है, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये होगी इसके इक्वल। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया जैसे मैंने बी, तो ये भी 1 यूनिट है बेटा, और ये भी कितनी है 1 यूनिट। कर लिया बेटा हमने, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ओके। अब ओ को बेटा, ठीक है, बी से मिला दीजिए, यानी 0 को 0, ओ नाम भी हम ले सकते हैं इसका, ओ को बेटा किससे मिला दे हम, बी से, ओ किससे मिला दे, बी से। ठीक है, अब अगर मैं ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये कितनी हो जाएगी √2, ये कितनी हो जाएगी बेटा √2, यानी ओबी की लेंथ कितनी होगी √2। अब करना क्या है मुझे, ओबी की लेंथ होगी कितनी √2, तो ओ को सेंटर मानते हुए बेटा यहाँ इतना लीजिए बी तक, और ऐसे ड्रॉ कर दो एक लाइन। ठीक है, जो कि आपकी इस प्रकार से गुजरेगी। आ रही बात समझ। तो ये बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ होगी कितनी √2। इस प्रकार से करना आपको, कर सकते हैं बेटा। सो बड़ा ही आसान है, कोई टिपिकल वन नहीं है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या पहला क्या है बेटा, √2 को आपको ब्रेकअप करना है किसमें, दो ऐसे नंबर्स में जिनको आप इस प्रकार से लिख सकें स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड काम क्या करना बेटा आपको, कि ओ ए आपको लेना है बेस कितना 1 यूनिट, और फिर थर्ड काम क्या करना बेटा, ए के ऊपर ओ ए पॉइंट जो है, पॉइंट ए से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, एल के ऊपर। तो वो मान लेता हूं ड्रॉ बी ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल। ठीक है, ये ड्रॉ कर ले बेटा। अब करना क्या हमें, फोर्थ पॉइंट, कि ए बी 1 यूनिट हमें कट करना है। कर लिया बेटा 1 यूनिट। अब ज्वाइन ओ बी विच इज इक्वल टू √2। अब 6th स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, ओ बी को कंपास से मेजर करके और ओ को सेंटर लेके और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। 6th स्टेप में टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ड्रॉ ए कर्व और आर्क ऑन नंबर 9। ठीक है, तो आपका बेटा जैसे यहाँ पे ये सी पॉइंट पे कट करता है, तो ओ सी क्या हो जाएगा आपका √2 यूनिट। कितना हो जाएगा बेटा √2 यूनिट। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा, साफ पेंसिल की हेल्प से करेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा। पक्का, ओके। तो ये बेटा इस प्रकार से आपको √2 करना है। ट्राई करो अपनी रफ नोटबुक में, अभी मिलते हैं अभी जल्दी। यस, डू इट प्लीज।
आई होप बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है बेटा, एक क्या है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी जो मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होगा? मतलब वो पूरा पूरा हम सोल्व नहीं कर सके। तो बेटा अभी आपने शायद देखा होगा, जैसे मैंने √4 लिया था तो उसको हमने क्या लिखा था, +-2। तो +2 या -2 वो तो मेरा क्या है, रेशनल है। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट हम लेते हैं हर एक पॉजिटिव इंटीजर का, वो कभी बेटा मे बी इरेशनल हो सकता है लेकिन हमेशा इरेशनल नहीं होता। तो आप वो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे √4, √9, √16, यानी जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल लें। आ रही बात समझे, लाइक दैट कर लेंगे बेटा सोल्व, तो ये इरेशनल नहीं होते, पक्का? ओके। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक में क्या है कि √5 को शो करो, या जैसे हम √3 को शो करें बेटा, पहले किसको शो करें, √3 को नंबर लाइन के ऊपर। तो देखो बेटा √3 को अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं अपनी, ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहे थे, तो उस फॉर्म में बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2+1। तो 2+1 को क्या लिख दूंगा, √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। मतलब पहले मुझे √2 शो करना पड़ेगा, और √2 शो बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो करो दोबारा वही काम, नंबर लाइन L 0 1 2, ये इक्वल डिस्टेंस हमें लेनी है, और ये 3 ले लिया बेटा। अब करना क्या है बेटा, पहले √2 शो करो, और √2 को शो करने के लिए हमने क्या किया था, पहले थोड़ी देर पहले जस्ट हमने क्या लिया था, OA.1 यूनिट हमने ली थी, याद हो तो बेटा आपको, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इस पॉइंट पे बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जितना ये है 1 यूनिट उतना ही 1 यूनिट यहाँ से कट किया था B पॉइंट। तो आपका O से B की लेंथ कितनी आई थी बेटा, √2। कितनी आई थी बेटा, √2। अरे बस अब √2 आने के बाद √2 मैंने शो कर दिया, यहाँ पे क्या है बेटा, 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट क्या होती है, इसके ऊपर क्या होती है ये, यानी इसको मैं क्या मान लूंगा, बेस, और इसको परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात है, √2 मतलब इसको बेस मानेंगे हम, किसको बेस मानेंगे, OB को। अब OB को बेस मानूंगा तो यहाँ पे बेटा 90 डिग्री का एंगल, इस प्रकार से आ रही बात समझ। तो ये 90 डिग्री का एंगल बेटा यहाँ तक ही बनेगा, मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कहाँ पे, B को लेकर वर्टेक्स। आ रही बात समझ, पक्का कर लेंगे बेटा इतना। जैसे यहाँ पे बेटा A के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ B के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा OB को लाइन मान के। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे √2 मेरा किसका काम करेगा, बेस का, √3 के लिए। अब यहाँ पे कितना बेटा, 1 यूनिट, तो यहाँ भी कितना लूंगा मैं, 1 यूनिट। तो यहाँ पे 1 यूनिट कट कर दिया बेटा, यानी ये आ गया जैसे मेरे पास C, तो ये कितना है, 1 यूनिट। कोई डाउट किसी को, ठीक है, बोलो बेटा, है कोई डाउट किसी को? अब O से C को मिला दो, O से किसको मिला दूं, C को। तो मेरे पास ये जो यूनिट देखो √2 और 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 यूनिट। कोई डाउट बेटा किसी को? तो अब देखो आगे मैं इसको, वही काम मेरा, अगर ऐसे ड्रॉ करूँ, O को सेंटर मान के ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो बेटा मेरी यहाँ से निकल जाएगी मेरी, अरे बात सुने, मतलब ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये कितनी हो गई, √3 यूनिट, √3 यूनिट। कोई डाउट बेटा किसी को? कर लेंगे सो आसानी से बेटा, इस प्रकार से आपका क्या हुआ, √3 सो पक्का। आगे बेटा अगर आपको ये स्पाइरल पूरा बनाना हो, तो जैसे √2 पे परपेंडिकुलर डाला था हमने,
ठीक है। ऐसे ही √3 के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, इसको बेस में मान लूंगा, इसके ऊपर क्या डाल दूं मैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 90 डिग्री का। ठीक है, अब 1 यूनिट लेके यहाँ से कट कर दो डी। ठीक है, ओ को बेटा डी से मिलाऊंगा। ठीक है, और फिर इसको इस साइड, तो ये मेरा बेटा किसके इक्वल होगा, 2। क्यों, क्योंकि बेटा ये 1 यूनिट थी और √3 ये था, तो ये कितना होगा, √4। और √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। किसके इक्वल होता है बेटा, 2 के इक्वल। कर लेंगे सो। आगे इसको बढ़ाऊं मैं √5 के लिए, तो दोबारा इसके ऊपर क्या करूं मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, किसके ऊपर, OD के ऊपर, मतलब इस प्रकार से लाइन। ठीक है, और यहाँ पे बेटा 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट कट कर दो, जैसे ये पॉइंट 1 यूनिट। अब ई को किससे मिला दूं मैं, O से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √5। और √5 को बेटा दोबारा यहाँ पे O को सेंटर मानते हुए, E को लेते हुए इस प्रकार से ड्रॉ करना है। बोलो, ये जो होगी लेंथ, ये कितनी हो जाएगी, √5 यूनिट। कर लेंगे बेटा, बोलो। तो इस प्रकार से बेटा ये मेरा चलता रहेगा, पूरा एक स्पाइरल बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, कर लेंगे बेटा। तो आज का जो डिस्कशन था उसके बेस पे बेटा देखो हम क्या क्या आज पढ़ा हमने, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दोनों की प्रॉपर्टीज। तो बेटा होमवर्क में क्या करेंगे आप, होमवर्क में क्या करेंगे, पहले तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों लिखेंगे। ठीक है, सेकंड आप क्या करेंगे, ठीक है, ये राइट करनी बेटा आपको, अरे बस FNB में, फिर नोटबुक में। सेकंड आपको क्या करना बेटा, सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1, 2, 3 जो हमारा डिस्कस हुआ था वही बस। ठीक है, क्वेश्चन 4 बेटा आपको रफ नोटबुक में ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। ठीक है, कर लेंगे बेटा। साथ में हमने क्या, आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीड करना है बेटा, क्या, नेक्स्ट रियल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज, यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हमारा उसके बारे में पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, यानी जो आर्टिकल 1.3 है वो आपको पढ़ना है। लर्न करना बेटा, क्या क्या लर्न करेंगे आप, टेबल लास्ट टाइम मैंने दी थी आपको 11, 12 की, अब दे रहा हूँ बेटा 13, 14, दोनों टेबल्स बेटा आपको अच्छे से क्या करनी है, लर्न इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, करना बेटा। आई होप यू विल बी स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। ठीक है बेटा, अपना और अपना परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।